बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दल बदल की सियासत जो है वो भी तेज होती जा रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महागठबंधन को छोड़कर एनडीए की नाव में सवार होने जा रहे हैं। आज औपचारिक तौर पर मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा एनडीए में शामिल होने जा रही है और हम पार्टी जेडीयू का हिस्सा होगी, लेकिन जेडीयू में विलय नहीं होगा। हम सीधे रुख कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, महागठबंधन को वो छोड़ने जा रहे हैं, ऐसा क्या लग रहा है यहाँ पर जीतन राम मांझी को, और सीटों को लेकर किस तरह की डील यहाँ पर हुई है और कितना फर्क आप देखेंगे इससे जेडीयू में खासकर मांझी के जुड़ने से? देखिए अदिति, मैं आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो चुके हैं। कल उन्होंने विधिवत रूप से घोषणा भी कर दी है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनका जो तालमेल है वो जनता दल यूनाइटेड यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ होगा। और इससे एक बात साफ हो गई है कि जो आगामी विधानसभा में एनडीए में जो टिकटों की माथापच्ची होगी, तो जहां चिराग पासवान को सीटों का समझौता के लिए बीजेपी से बातचीत करनी होगी, वहीं जीतन राम मांझी की बातचीत नीतीश कुमार से होगी। यानी कि नीतीश कुमार के हिस्से में जो सीट आएगी उसी से जीतन राम मांझी को, वो चाहे 8 सीट हो, 10 सीट हो या जो भी संख्या हो, वो निर्णय लिया जाएगा। और साथ ही साथ अब ये बात साफ हो गई है कि चिराग पासवान अगर एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये नीतीश कुमार से ज्यादा अब बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है। जहां तक जीतन राम मांझी का सवाल है, तो आप जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में वो ये तीसरी बार उन्होंने एक तरह से गठबंधन का जो है वो गठबंधन बदला है। तो सबसे पहले वो एनडीए में थे जब 2015 का चुनाव लड़ा था, 2019 के चुनाव में वो महागठबंधन में शामिल थे और वो वापस एक बार फिर अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। अदिति जी, इधर शरद यादव को लेकर भी अटकलें चल रही हैं मनीष, और महागठबंधन आरजेडी के खेमे में क्या कुछ हो रहा है इस बारे में भी बताएं, क्योंकि एक के बाद एक उनको ज्यादा झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव से पहले। देखिए, आरजेडी के निश्चित रूप से कम 15 से 20 विधायक शुरू से पिछले कई वर्षों से वो नीतीश कुमार के संपर्क में थे, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि वो अगर आरजेडी के टिकट पर वो लड़ेंगे तो उन्हें कोई जिता नहीं सकता है। अगर साथ ही साथ नीतीश कुमार से टिकट मिलने की गारंटी हो जाए, यानी कि एनडीए के उम्मीदवार अगर वो उसी विधानसभा क्षेत्र में हो जाते हैं, तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। जहां तक शरद यादव का सवाल है, निश्चित रूप से उनकी घर वापसी हो रही है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि ऐसे पुराने नेता जो हैं वो वापस आए। और हाल ही में शरद यादव का तबीयत खराब हुआ था, उस दौरान जो है नीतीश कुमार से उनकी और उनके परिवार वालों से कई बार बातचीत हुई थी। और न केवल शरद यादव, मैं आपको बता दूं कि राजद के जो एक वरिष्ठ नेता हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, वो भी जो है उन्होंने भी अपना मन बना लिया है। लेकिन उसमें एक पेच यह फंसा हुआ है कि क्या जो पूर्व सांसद रमा सिंह हैं और उनकी पत्नी को तेजस्वी यादव अपने पार्टी में शामिल कराते हैं। जिस दिन उन्होंने पार्टी में शामिल कराया, तो आप मानकर चलिए कि रघुवंश प्रसाद सिंह भी जनता दल यूनाइटेड में ही शामिल हो जाएंगे। अदिति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव से पहले अभी बहुत सारे राजनीतिक समीकरण बिहार में बदलने बाकी है।